बीसीसीआई भी जो है ना बड़ी तेज होती चली जा रही है। बड़ी खामोशी से बगैर किसी को बताए आराम से ना जसप्रीत बुमराह का नाम जो है ना ओडाई सीरीज से जो इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हो रही है उससे गायब कर दिया गया। और ताकि किसी को पता ही ना चले, ना शोर उठे कि जी जसप्रीत बुमराह का नाम क्यों गायब किया गया, क्या वजह है, कितनी इंजरी है, इंजरी की नौयत क्या है, ये किसी को पता ही ना चले। इस टॉपिक पे कोई बात ही ना हो और खामोशी से इस पूरी ओडाई सीरीज से जो शुरू होने वाली है इससे जसप्रीत बुमराह का नाम गायब कर दिया गया है। और चक्रवर्ती जन है, उनका वरुण चक्रवर्ती का नाम आ रहा है। उनको शायद मैसेज किया है, जो मैं सुन रहा था विक्रांत गुप्ता को, कि जी आप तैयारी पकड़ लें और आप जो है ओडाई सीरीज का हिस्सा होंगे इंग्लैंड के खिलाफ। और ये भी खबर आ रही है कि शायद एक एक्स्ट्रा स्पिनर, जैसे 4 स्पिनर तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने ऐलान किया ही है, उसी तरह एक और स्पिनर शायद लेके जाया जाए, या शायद वॉशिंगटन सुंदर या रविंद्र जडेजा को ड्रॉप किया जाए, जो कि एक फाइनल जब लिस्ट जाएगी स्क्वाड की उससे शायद ये पता चल गया कि चक्रवर्ती फाइनल हो चुके हैं और जसप्रीत बुमराह ना सिर्फ ओडाई सीरीज से बाहर हुए हैं बल्कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हो गए हैं। ये ओडाई सीरीज भारत के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भारत ओडाई सीरीज में मुसलसल हारते हुए चला आ रहा है। टेस्ट सीरीज भी हार रहा है, ओडाई सीरीज भी हार रहा है, और ये प्रिपरेशन है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और ये सीरीज में जो है ना 2 बड़े रिकॉर्ड बनने वाले हैं इंग्लैंड के खिलाफ। अमूमन इंग्लैंड की टीम इतनी स्ट्रांग कभी भी नहीं रही है वनडे में, लेकिन ये भी सीरीज में इंग्लैंड थोड़ी जो है ना सफर करेगी इंडिया के खिलाफ, क्योंकि इंडिया की पिचेस जो है ना इतनी आसान नहीं है। और दूसरी बात ये है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देने चले जा रहे हैं। आपने आज से कई अर्सा पहले एक बार सुना था सचिन तेंदुलकर से, कि सचिन तेंदुलकर से जब किसी ने इंटरव्यू में सवाल पूछा था कि आपको क्या लगता है कि आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो कौन सा ऐसा खिलाड़ी है आने वाला या प्रेजेंट का जो तोड़ सकता है, तो सचिन तेंदुलकर ने उस वक्त सिर्फ 2 ही नाम लिए थे और वो सच साबित हो रहे हैं। वो थे विराट कोहली और रोहित शर्मा। विराट कोहली को 94 रन्स चाहिए हाईएस्ट 14,000 रन्स करने के लिए, और 100 कुछ 19 मेरे ख्याल से स्कोर चाहिए, 134 स्कोर चाहिए। रोहित शर्मा को सेकंड हाईएस्ट स्कोर करने के लिए 11,000 रन, जो हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट स्कोर करेंगे, वो एक रिकॉर्ड बनाने के लिए, जो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड तोड़ने में या सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर करने में सिर्फ यही 2 बहुत करीब करीब हैं, और सचिन तेंदुलकर की बात सच साबित हुई। तो इस पूरी सीरीज में विराट कोहली ने अगर 94 रन नहीं बनाए तो फिर बहुत ही शर्म की बात होगी। और इस पूरी सीरीज में, यानी कि 3 मैचेस की सीरीज है इंग्लैंड के खिलाफ, वो भी जहां टोटल फ्लैट पिचेस होंगे, टोटल बैटिंग को सपोर्ट मिलेगी, वहां अगर रोहित शर्मा 134 रन तीनों इनिंग में नहीं अडप कर सकेंगे तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या ही होगी। और ये सीरीज विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, ठीक है, बहुत सालों बाद, कोई 12 साल बाद, कोई 8 साल बाद जो है इंडियन डोमेस्टिक खेली उन्होंने, लेकिन वहां पे भी उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही, और बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा जो है ना अपने आप को मुश्किल में पाया उन लोगों ने, खासतौर पे जो है डोमेस्टिक बॉलर्स के सामने। इमेजिन डोमेस्टिक बॉलर्स के सामने विराट कोहली और रोहित शर्मा अपने आप को जो है ना बड़ी मुश्किल में नजर आए। बहुत ऑकवर्ड मूवमेंट में की सिचुएशन थी जब वो बोल्ड हुए थे विराट कोहली। तो रोहित शर्मा विराट कोहली के लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो सीरीज है जो आगे एक फॉर्म देगी, एक आगे एक इनको एक मोटिवेशन देगी, आगे एक इनको एक इंडियन आवाम को खासतौर पे, या जो फैंस जो है रोहित शर्मा विराट कोहली के, उनको एक ज्यादा उम्मीद देगी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा इस सीरीज के में परफॉर्म करने के बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे। क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा की जो इस वक्त नजर आ रही है बॉडी लैंग्वेज, वो ये नजर आ रही है कि शायद ये 3 वनडे जो है इंडिया में शायद ये आखिरी बार खेलते हुए नजर आएंगे वनडे। मुझे जहां तक नजर आ रहा है ये आखिरी बार होगा इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए वनडे में, खासतौर पे विराट कोहली और रोहित शर्मा। उसके बाद जाहिर दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, और अगर भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतता है तो विराट कोहली और रोहित शर्मा एक लम्हा नहीं लगाएंगे वनडे सीरीज से रिटायरमेंट लेने के लिए, यानी कि टोटली वो वाइट बॉल से जो है ना रिटायरमेंट ले लेंगे, क्योंकि वो T20 से, जैसे T20 वर्ल्ड कप जीते उन्होंने रिटायरमेंट ली, इसी तरह अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को भारत को जितवा देते हैं तो दोनों के लिए इससे अच्छा टाइम कोई नहीं होगा। अच्छे अच्छे नोट्स में, अच्छे वक्त पे वो दोनों रिटायरमेंट ले लेंगे। तो ये भारत के खिलाफ, भारत की सरजमीन पे भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए वाइड बॉल में विराट कोहली और रोहित शर्मा, इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ, आईपीएल की बात नहीं कर रहा हूँ, में ये आखिरी उन लोगों की सीरीज होने जा रही है। और इंग्लैंड की टीम तगड़ी बिल्कुल नहीं है। जिस तरह का मुकाबला किया उन्होंने T20 में, हाँ
मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये सीरीज़ अगर इंडिया जीता है 4-1 से, तो शायद ये सीरीज़ इंडिया जीता है 2-1 3-2 से, क्योंकि एक मैच टोटली चीटिंग पे गया था, वो मैच इंग्लैंड आराम से जीत चुका था। हाँ, फाइनल मैच में अभिषेक शर्मा ने जिस तरह की बैटिंग की है, पहला मैच और आखिरी मैच, अभिषेक शर्मा को क्रेडिट जाएगा। अभिषेक शर्मा जो है वो नेक्स्ट युवराज सिंह है, क्योंकि वो युवराज सिंह के ही जो है ना अंडर अम्ब्रेला में अपने आप क्रिकेट सीखते हुए चले आ रहे हैं। तो अभिषेक शर्मा एक नेक्स्ट विराट सॉरी युवराज सिंह होंगे। और थोड़ा सा उनको टाइम चाहिए, थोड़ा सा, और जैसे मैं वीडियो देखा था कि भाई तू नहीं सुधरेगा, विराट युवराज सिंह के अल्फाज थे कि भाई थोड़ा रुक के खेल, ठहर के खेल, आराम से खेल। वो थोड़ा सा अगर उनके अंदर ठहराव आ जाता है तो अभिषेक शर्मा एक बहुत अच्छा बैट्समैन युवराज सिंह के लेवल का आएगा, और जो कि भारत बहुत मिस कर रहा है ऐसा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। बहुत देखिए, धवन आए, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थे, युवराज सिंह बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थे, गंगुली बहुत लेफ्ट हैंडेड की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, तो बहुत बेहतरीन बैटिंग खिलाड़ी थे। पीछे चले जाए तो विनोद कामली थे, बहुत ऐसे ऐसे मोंगिया थे, बहुत अच्छे अच्छे लोग ऐसे थे जो कि भारत को रिप्रेजेंट करते हुए आए हैं। और अभिषेक शर्मा का भी फ्यूचर ब्राइट है। ये सीरीज भारत के लिए खास तौर पे केएल राहुल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इन लोग के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट है। हर पे पंत को, अगर पंत को मौका मिल गया है तो ऋषभ पंत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बॉलर्स तो अपना किरदार भारत की तरफ से कर रहे हैं, लेकिन इंडिया अगर ये सीरीज 3-0 से जीतता है तो समझिए कि इंडिया बहुत आसानी से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ले जाएगा। लेकिन अगर इंडिया यहाँ से सीरीज किसी तरह भी टाल मटोल होती है और इंडिया के हाथ से ये सीरीज चली जाती है, क्योंकि इस पर जसप्रीत बुमराह नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि मैं मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ा था कि शायद 44% इंडिया मैच ऑलरेडी कमजोर हो जाता है जब जसप्रीत बुमराह नहीं होते। कोई कह रहा है 20%, कोई कहता है 14%, डिपेंड है, सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं है कि जसप्रीत बुमराह के बगैर इंडिया बिल्कुल कमज़ोर है या नाकाम है। इंडिया के पास ऐसे ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं, ऐसे ऐसे बैकअप प्लेयर मौजूद हैं कि इंडिया जो है आराम से सीरीजें जीत सकता है। खासतौर पे खुशकिस्मती ये है इंडिया के लिए कि जिस जगह ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है वहाँ जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर्स को इंडिया मिस जरूर करेगा, ज़रूरत ज़रूर होगी, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन हाँ, इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ज़्यादातर जो है स्पिन ट्रैक पे है। स्पिनर्स को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी दुबई में इंडिया को, एज कम्पेयर टू अगर ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका में या इंग्लैंड में हो रही होती तो बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती इंडिया के लिए। एनीवे, इंडिया के लिए गुड लक ये है कि इंडिया के पास लाइन से, जैसे आप सुने, एक 4 तो स्पिनर्स थे, 5वां भी लाइन पे खड़ा हुआ है, छठा जैसे श्याल को बेचारे को भी मौका नहीं मिलता है। तो इंडिया के पास स्पिन अटैक बहुत ज़्यादा तगड़ी है। और अगर आदिल की बात की जाए तो वो इतना केपेबल है कि वो इंडिया को इंडिया में हरा सकता है। लेकिन आदिल रशीद की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये इंग्लैंड पर डिपेंड करता है कि इंग्लैंड का जो मिडल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर है ना, वो बिल्कुल सफ़र कर रहा है। अगर इंग्लैंड का मिडल ऑर्डर या टॉप ऑर्डर स्कोर कर जाए ना, तो लेकिन लोअर मिडल ऑर्डर में तो उनके पास यंगस्टर हैं, उनके पास अभी वो टाइम लगेगा, उनको उसमें 2-3 साल लगेंगे उनके उन मिडल ऑर्डर, लोअर मिडल ऑर्डर के, जहाँ पे वो ऑलराउंडर को परफॉर्म समझ रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि फिल सॉल्ट हो जाए, डकिंड हो जाए, हैरी ब्रूक हो जाए, ये स्कोर नहीं कर पा रहे। और ये लोअर मिडल ऑर्डर को छोड़ के मिडल ऑर्डर और अपर ओपनर यानी ओपनर जो है वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे, जिस वजह से इंग्लैंड सफर कर रहा है। और देखिए, बॉलर्स को जो इंडिया में मार पड़ेगी, अगर आप ये समझते हैं कि इंडियन फ्लैट पिचेस पे बॉलर्स को मार नहीं पड़ेगी, आर्चर को नहीं पड़ेगी, वुड को नहीं पड़ेगी, तो ऐसा हो नहीं सकता। ये लोग मार जरूर खाएंगे, क्योंकि वहाँ पे दूसरे एंड से भी बहुत लोग मार खा रहे हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर आएगी इंग्लैंड के लिए। लेकिन ये पता है कि इस वक्त अपर हैंड इंडिया का है और ये सीरीज़ इंडिया आराम से जीतेगी। अपनी राय का इज़हार करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।